हेलो व्यूअर्स। एंजल नंबर्स के दूसरे सेशन में आपका स्वागत है और हम जो बात करने जा रहे हैं हम उसके बारे में एंजल नंबर्स के बारे में हमने बात करना क्यों शुरू किया। पहले मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देती हूँ। काफ़ी सारे क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं, आप में से काफ़ी लोग जब मेरे पास आते हैं तो वो बात करते हैं कि आप रिपीटेड नंबर्स देखते हैं, क्या उसका कोई मतलब है। मुझे बहुत सारे नंबर कंसिस्टेंट दिखाई देते हैं, क्या उनका कोई मतलब है। और उन लोगों को कई बार वो लोग देखते हैं और फिर उसको इग्नोर कर देते हैं कि शायद कोइंसिडेंस है कि यही नंबर दोबारा मेरे पास आया है। कभी पेपर्स में दिखता है, कभी ट्रांजैक्शन में दिखता है, किसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन में आपने एटीएम का स्लिप निकाला, उसका ट्रांजैक्शन नंबर इज़ द सेम नंबर। आप घड़ी देखते हैं, रात को उठते हैं, अचानक आपको लगता है कि अरे ये वही नंबर है जो मैंने ट्रांजैक्शन रिसिप्ट पर देखा था। तो ये क्यों होता है, इसके होने का रीज़न है और बहुत ही वाजिब रीज़न है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है। ये तरीके होते हैं एंजल्स के आप तक रीच आउट करने के। अब एंजल्स आप तक रीच आउट नंबर्स के थ्रू क्यों करते हैं? नंबर इज समथिंग विच इज़ जो आपके दिमाग से रिलेटेड है, आपके दिमाग को समझने में नंबर्स को समझने में आपके दिमाग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आपका जो दिमाग होता है वो डिवाइन पावर से कनेक्ट करने का एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है। तो वही एक तरीका होता है जिससे आप उन डिवाइन पावर्स को रीच आउट कर सकते हैं। यही वजह है कि वो आपको नंबर्स के थ्रू अपनी प्रेजेंस बताने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा क्यों नहीं होता कि वो लोग आपको कोई ड्रीम में आके दिखाई दे जाएं या कोई सपना आ जाए आपको इस तरह का कि आपको उनकी प्रेजेंस का एहसास हो? ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कभी भी एक डिवाइन पावर्स का आप तक रीच आउट करने का एक रूल होता है, एक नियम होता है जिसका वो पालन करते हैं। वो नियम ये होता है कि बिना आपके बुलाए वो आपके जीवन में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो आपको उन्हें बुलाना पड़ेगा। और जब उनको ऐसा लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर उनकी मदद की ज़रूरत है लेकिन आप उन्हें बुला नहीं रहे हैं, तो वो अपने प्रेजेंस का एहसास आपको नंबरों के थ्रू करवाते हैं। नंबर्स किस तरह के होते हैं? 111, 222, 112, 334, इस तरह के नंबर्स आपको दिखेंगे। 1010, इस तरह के रिपीटेड नंबर्स आपको दिखेंगे। और ये जो नंबर्स हैं ये आपको उनके होने का एहसास कराते हैं। हर नंबर का जो महत्व होता है वो अलग होता है। उस हर सिग्निफिकेंस, हर नंबर का जो मतलब होता है, नंबर होता है उसका अलग होता है। कोई नंबर आपको आपके करियर से रिलेटेड चीज़ें बताता है, कोई आपको ट्रबल के टाइम पे हिम्मत रखने की बात बताता है, कोई आपको कहता है कि सिचुएशन टफ है लेकिन आप सेल थ्रू कर जाएंगे। हर नंबर का एक मतलब होता है। ओके, तो इसी तरह से इन्हीं नंबरों के मतलबों को हम समझने जा रहे हैं इस सेशन के अंदर। तो पिछला जो सेशन था हमारा वो था नंबर ज़ीरो के बारे में। ज़ीरो जो बात करता है कंप्लीशन ऑफ स्टेज की, कंप्लीशन ऑफ फेज ऑफ योर लाइफ, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, एक नई शुरुआत हो सकती है। या आपको ऐसा वो दी जाती है वार्निंग कि अगर आप कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ आउटकम नहीं निकल रहा है तो कुछ नया सोचिए, नया करने की कोशिश कीजिए। और उसी के कॉन्टिन्यूशन में आता है नंबर 1, जिसके अकॉर्डिंगली या जिस पर आज का हमारा ये वीडियो बेस्ड है। नंबर 1 बात करता है न्यू बिगनिंग्स की। न्यू बिगनिंग्स किस तरह के बिगनिंग्स की? आपको एक तरह की वार्निंग दी जाती है कि देखिए आपकी लाइफ का जो एक फेज़ है वो चेंज होने वाला है। तो या तो ये दो चीज़ें होती हैं, या तो एंजल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फेज़ में आप हैं, जिस कठिन परीक्षा अभी समय में आप हैं, वो समय बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा और वो चेंज आ रहा है। और दूसरा ये होता है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो देखिए आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को चेंज करिए, यानी कि कुछ नया करने की कोशिश करिए। यहाँ पर ये आपको जो है एंजल्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरीके का ग्रीन सिग्नल होता है। ग्रीन सिग्नल किस तरह का? जैसे कि ऐसा कहा जाता है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें रुकी हुई थी, रुकावट है जिन चीज़ों के अंदर, वो रुकावटें जो हैं बहुत जल्दी दूर होने वाली हैं। वो रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली अगर आप मान लीजिए किसी ऐसी सिचुएशन में करियर, ये ब्रेक थ्रू ऑफ लव की बात करता है, ये ब्रेक थ्रू ऑफ करियर की बात करता है कि अगर प्यार के मामले में आप किसी ऐसी जगह पर अटके हुए हैं जहाँ पे मामले का सॉल्यूशन निकल कर ही नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कि अब जो वक्त आने वाला है वो इस तरह का वक्त होगा जहाँ पे अगर आप अपने पार्टनर को सीख कर रहे हैं, यानी कि आप सिंगल हैं और आप पार्टनरशिप ढूंढ रहे हैं, तो बहुत लंबे समय तक आप सिंगल नहीं रहेंगे। आपको आपकी डिज़ायर के हिसाब से, आपकी चाहत के हिसाब से आपको आपका पार्टनर ज़रूर मिल जाएगा। ओके, और वो आपके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी काफ़ी क्लोज होगा। तो ये खुशी की बात है। इट्स अ न्यू बिगनिंग, न्यू चेंज इन योर लाइफ विच इज़ कमिंग। ओके, एक नया बदलाव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप करियर में हैं, करियर में चीज़ें नहीं बन रही हैं अच्छी, आपको रुकावटें आ रही हैं या पहले से बहुत ड्रैग किया आपके करियर को आपने, या सिचुएशंस में काफ़ी ज़्यादा बैक आपने
पिछड़ गए हैं आप करियर में, तो वहाँ पर भी एक नयापन आएगा। और जितनी भी चाहे कठिन समय क्यों ना हो, जितना भी कठिन वक्त क्यों ना हो, आप वहाँ से सेल थ्रू कर जाएंगे। ठीक है, वो चीज़ भी होती है। दूसरी चीज़ जो होती है, जैसे जो लोग हैं, ये ब्लेसिंग्स की बात करता है। ब्लेसिंग्स किस तरह की कि समझ लीजिए कि अब वक्त आ गया दैट यू कैन काउंट योर ब्लेसिंग्स नाउ। आपको इतना सपोर्ट लोगों का मिलेगा, इतना फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, इतना आपको फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा, आसपास के लोगों का सपोर्ट मिलेगा कि आप पुराने दुख तकलीफ जो थे उनको वाकई भूल जाएंगे। तो ये रिलेशनशिप में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है और इट इज़ नॉट अ गुड टाइम यू हैविंग इन योर रिलेशनशिप, तो समझ लीजिए कि अगर ये रिपीटेड नंबर आपको दिखता है, 111, 111, इस तरह के नंबर आपको दिखते हैं, स्पेसिफिकली 111 अगर आपको दिखता है बार बार, तो मुझे ऐसा लगता है और मेरे हिसाब से जो एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो ये देना चाह रहे हैं कि देखिए, आपकी ज़िंदगी का जो ख़राब फेज़ था वो निकल चुका है, जा चुका है आगे। अब जो अच्छा फेज़ है वो आने वाला है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में एक नए समय का इंतज़ार करिए और वो समय काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है आपके लिए। एक ये चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक और चीज़ है, ये जो नंबर्स हैं आपको कैसे दिखेंगे, मतलब कहाँ कहाँ दिख सकते हैं आपको ये नंबर्स। एक्चुअली आपको दिखेंगे किस तरह, जैसे कि आपने अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप गए हैं, यू नो यू गॉन टू ATM, आपने कोई ट्रांजैक्शन किया किसी तरह का, उस ट्रांजैक्शन में आपको जो है दिखता है कि मतलब आप जो रिसिप्ट है उस पर 111 करके 111 करके ट्रांजैक्शन नंबर आ गया। आप रात को उठते हैं अचानक से नींद में, आप देखते हैं कि घड़ी में 111 है, लाइक इस तरह का कोई टाइम हुआ है। आज की तारीख जो है वो 111 के हिसाब से बनती है। ठीक है, तो वो बन जाता है आपका इंडिकेशन या इस तरह का आपको इशारा जो मिलता है कि आपको आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, देखिए इन ये जो सिग्नल्स है ना, अगर ये आपको मिलते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है, मतलब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है ना कि आपको करना क्या है। अगर आपको ये सिग्नल्स मिल रहे हैं, देखिए मुझे 111 दिखाई दिया, अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट, व्हाट इज इट दैट। तो उस दौरान फोकस करिए उन चीज़ों पर जो आप वाकई चाहते हैं, या तो यू डिज़ायर लॉट, दैट्स योर डीपेस्ट डिज़ायर, क्योंकि एंजल्स को आप वही कम्युनिकेट करेंगे। एंड देन क्लोज योर आइज, ट्राई टू फील देयर प्रेजेंस अराउंड यू, एंड देन जब उनसे वही चीज़ मांगिए, उसी चीज़ की इच्छा जताइए जो आप वाकई चाहते हैं। तो जहाँ आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल आ रही है उस वक्त को के बारे में उन्हें मेंशन करिए और उस वक्त के बारे में उनसे मदद की गुहार लगाइए। देखिए, जब तक आप उनसे नहीं बोलेंगे वो आपकी लाइफ में इंटरवीन नहीं करेंगे। नो मैटर आपको कितने सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपको कितने साइंस मिल रहे हैं, आपको कितनी बार नंबर रिपीट हुआ है, वो सिर्फ उनके इशारे हैं कि हम हैं, हमसे मदद मांगिए। और अगर आप मदद नहीं मांगते हैं तो फिर इन इशारों का कोई वैल्यू नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है। सो आस्क फॉर हेल्प। दे आर सेइंग वी आर हियर टू हेल्प यू, एंड यू से नो आई डोंट नीड योर हेल्प, देन व्हाई वुड दे हेल्प यू। तो अगर आप कहेंगे कि हम मदद ही नहीं चाहिए तो वो क्यों मदद करेंगे। तो वो कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है, बिन मांगे कभी कोई आपकी मदद नहीं करता है, आप कहेंगे नहीं कोई तो कोई समझेगा कैसे। एक हिंदी में कहावत है, मैंने सुना है कई बार अपनी ग्रैंड माँ से सुना था कि अगर बच्चा रोए नहीं तो माँ उसे फीड भी नहीं कराती है। तो आपको कहना पड़ेगा तब जाके आपकी जो चाहत है, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। तो ये था जस्ट नंबर 2 का, नंबर 1 का। तो जहाँ पर नंबर 0 बात करता है कंप्लीशन ऑफ स्टेज का, वहीं नंबर 1 उसकी कॉन्टिन्यूशन में आपको बताता है कि देखिए फेज़ कंप्लीट हो गया, अब जो अगला फेज़ आ रहा है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है। अब इनका सीक्वेंस भी समझिए। मान लीजिए कि पहले आपका जो फेज़ था वो नंबर 0 आपको दिख रहा है, यू सी ए 0, बट देन उसके एकदम बाद यू सी नंबर 2। सो नंबर 2 रेलिवेंस विल गेट अटैच टू 0। तो अगर फेज कंप्लीट हो रहा है तो नंबर 2 जो है, जो कि हारमनी बैलेंसिंग वगैरह का सूचक होता है या रिजेंबल करता है उसको, तो 0 के बाद जो है हारमनी और बैलेंसिंग आपकी लाइफ में आएगी। अगर 1 आया है तो कंप्लीटेडनेस आपकी लाइफ में आ रही है, यानी कि एक जो फेज आ रहा है वो ब्यूटीफुल फेज आ रहा है। तो चाहे कितना भी रफ टाइमिंग क्यों ना हो, उस रफ टाइमिंग में जो आगे का फेज आएगा वो ब्यूटीफुल आएगा, अच्छा आएगा। इसी तरह नंबर 4 करियर के बारे में बात करता है। इसे हर नंबर का अपना रेलेवेंस है जो हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे, लेकिन आज के लिए हम नंबर 1 को समझना चाहते थे और वो हमने समझा है। अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। अगर आपके कोई सवाल है नंबर्स को लेकर, किसी रिपीटेड नंबर को आप देखते हैं बार बार, तो वो भी छोड़िएगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक सवाल की तरह, और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों का रेगुलर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे। प्लीज़ गो एंड सी दैट एंड कॉमेंट एंड रीच आउट टू अस फॉर योर पर्सनलाइज रीडिंग्स।
हमारा नंबर रहेगा व्हाट्सएप का 918448901791। 91 इज़ द कंट्री कोड फॉर इंडिया। ईमेल आईडी है blossomlighttarot@gmail.com and our website address is www.blossomlighttarot.com. Okay, thank you so much. Take care and goodbye.